यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर हर साल प्रीलिम्स के अंदर 10 से 12 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं हर साल, और यहाँ पे कैंडिडेट है वो एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम सेंटर पर 6 से 7 लाख स्टूडेंट है वो प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं। लेकिन इनमें से ये मान के चलो कि 80% स्टूडेंट को प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस भी नहीं पता होता है। अगर उनको लिखने को दिया जाए सिलेबस कि आपको पूरा मेंस का और प्रीलिम्स का और आपके ऑप्शन सब्जेक्ट का सिलेबस आपको लिखना है, तो उनको वो भी नहीं पता होगा। और सेकंड, कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे इतना भी नहीं पता होता है कि ऑप्शन सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना होता है और कितने ऑप्शनल पेपर होते हैं। और तीसरा, यहाँ पे जो पेपर के पैटर्न है उनके बारे में कि आपके मेंस के अंदर हर पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने अंक के और कितने शब्द लिखने होते हैं, आपको ऐसे पेपर का क्या सिलेबस है, ऑप्शनल पेपर का क्या सिलेबस है और जीएस पेपर की क्या सिलेबस है आपको। तो उन 80% यानी यहाँ पे 20% ऐसे सीरियस स्टूडेंट होते हैं जिनको कंप्लीट जानकारी होती है और वो सीरियस होकर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप इन 20% में से हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम यूपीएससी 2026 और 27 के लिए आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो हम पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का, मैथ्स का और ऑप्शन सब्जेक्ट की पूरी लिस्ट और पेपर के जो पैटर्न है वो पूरा इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। और अभी भी आपके पास टाइम है कि अगर आप 2026 हो या 27 के लिए स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप 12th के बाद या आप ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको प्रीलिम्स का स्टेज आपको पता है कि फर्स्ट स्टेज आपकी प्रीलिम्स की होती है, सेकंड आपकी मेंस और थर्ड आपकी होती है इंटरव्यू स्टेज पर्सनैलिटी टेस्ट की। तो आपको तीनों स्टेज को हर एक को अलग से अच्छे से समझना होगा। उसके बाद आपको जो आपका सिलेबस है, एनसीईआरटी बुक्स है, रेफरेंस बुक है, आंसर राइटिंग है, ऑप्शन सब्जेक्ट है, उस पर आना होता है। तो आपको स्टार्ट यहाँ से 0 से करना है। तो अभी भी अपना जो टाइम है वो वेस्ट मत करिए और सिलेबस पूरा आप पीडीएफ निकाल लीजिए और अपनी टेबल पर रखिए और वहाँ से स्टार्ट कीजिए। इस क्लास में हम पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का, मेंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर कौन कौन से इंटीग्रेटेड है और कौन कौन से अलग है। सबसे जरूरी चीज यही समझनी होती है। जैसे कि पॉलिटी को हम प्रीलिम्स में भी पढ़ने वाले हैं और मेंस में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे। यानी जो बुक पढ़ते हैं हम, चाहे एम लक्ष्मीकांत हो या अन्य बुक, उसको हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ेंगे और मेंस के लिए भी पढ़ेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में अलग है, सी सेट में अलग है और मेंस के अंदर अलग है। वो यहाँ पे जरूरी है हमारे समझना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है वो इंटीग्रेटेड है। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमारा जो एंशिएंट है, मेडिवल है, आर्ट एंड कल्चर है, वो आ जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के अंदर दोनों में आता है। यहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर। सेकंड, इंडियन जियोग्राफी। यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी है वो पूरा हम प्रीलिम्स में ही पढ़ते हैं और मेंस के अंदर भी पढ़ेंगे। तीसरा, वर्ल्ड जियोग्राफी भी हम प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में पढ़ने वाले हैं। चौथा सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी हम प्रीलिम्स के अंदर भी पढ़ते हैं और मेंस के अंदर भी पढ़ते हैं। तो इन सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड पढ़ना है। नेक्स्ट, गवर्नेंस भी हम प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में पढ़ते हैं। आईआर को भी हम जीएस पेपर 2 मेंस के अंदर भी पढ़ते हैं और यहाँ पे प्रीलिम्स में पढ़ने वाले। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर और करंट अफेयर, ये सब्जेक्ट क्या है हमारे इंटीग्रेटेड है प्रीलिम्स के साथ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। इन सब्जेक्ट को हम एक साथ हमारी प्रिपरेशन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, सी सेट का पेपर आपका एक अलग ही क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो आपको जो मैथ्स है, रीजनिंग है, जो आप पैरा करते हो, उनकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपके पैसेज वाले पार्ट वो आपको अलग से ही पढ़ना होता है। उनका आपका कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है किसी भी प्रीलिम्स स्टेज में, अलग से ही है आपका। मेंस में इसका यहाँ पे कोई भी उपयोग नहीं है सी सेट पेपर का, सिर्फ आपको प्रीलिम्स में ही पढ़ना होता है सी सेट पेपर को। तो ये आपका प्रीलिम्स, मेंस और ओनली प्रीलिम्स के अंदर। नेक्स्ट, ओनली मेंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है आप प्रीलिम्स के अंदर समझे। अब सिर्फ जो मेंस एग्जाम के अंदर आता है, तो सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री हम प्रीलिम्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को। ये सिर्फ एक टॉपिक दे रखा है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट, जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री दे रखा है जीएस पेपर फर्स्ट, मेंस के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का भारत, जो दे रखा है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर ही, वो हम प्रीलिम्स के अंदर नहीं पढ़ते, सिर्फ मेंस के अलग से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोशल इशू भी हम अलग से पढ़ते हैं, सिर्फ मेंस के लिए। सोसाइटी वाला पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये भी हम सिर्फ मेंस में पढ़ते हैं। सिक्योरिटी और हमारा पेपर जो फर्स्ट जिसे बोलते हैं एसे राइटिंग, वो सिर्फ हम मेंस के लिए ही पढ़ते हैं। एथिक्स जीएस पेपर 4 जो हम पढ़ते हैं मेंस के अंदर, वो भी हम अलग से पढ़ते हैं। और एक हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि जैसे आपने पॉलिटी आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है तो वो आपका रिलेट करेगा, जैसे प्रीलिम्स के अंदर भी आपके काम आने वाला है और मेंस के अंदर भी आपके काम आने वाला है।
तो यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट भी इंटीग्रेटेड होता है, आपको प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे आपका हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य को आप कैसे पढ़ रहे हो, यहाँ पे जैसे आपका एसे राइटिंग में कुछ काम आ रहा है तो आप वहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट थे आपके अलग अलग जो समझना जरूरी है। इतना अगर आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कि अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट है वो कैसे इंटीग्रेटेड है, कैसे आपको फिल्म से अलग से पढ़ने हैं, तो आप ये समझो कि आपकी जो फर्स्ट स्टेज है वो सही से डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि प्रीलिम्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है। सबको ये पता है कि पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर ये सब शामिल है। बट मेंस के अंदर जो अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो हम प्रीलिम्स के अंदर नहीं पढ़ते। उनका चाहे हम अलग से नोट्स पढ़े या अपने हैंड रिटन नोट्स या कोई बुक पढ़े, वो हम सिर्फ मेंस में ही पढ़ने वाले हैं। तो वो आपको यहाँ पे ये पूरा आपको या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपके जो सब्जेक्ट है प्रीलिम्स और मेंस के वो इंटीग्रेटेड है ये सब्जेक्ट। और आपके प्रीलिम्स के अंदर सी सेट आपका अलग होने वाला है। सेकंड, यहाँ पे आप ओनली मेंस के अंदर आने वाले सब्जेक्ट का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ पे पूरी पीडीएफ डाल देंगे तो ये आपको इससे पता चलेगा कि हाँ कौन कौन से सब्जेक्ट आपके अलग है मेंस के अंदर। अब मेंस वर्ल्ड हिस्ट्री हम मेंस में पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में हमारे फैक्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मेंस के अंदर पढ़ेंगे तो मेंस के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना है तो इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, एक दो क्वेश्चन आते हैं तो अलग से नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर है वो हम एक अलग से नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। सोशल इशू है, सोसाइटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एसए का पेपर है, एथिक्स का पेपर है, ये हम अलग से पढ़ते हैं। तो इतने आपके मेंस में अलग होते हैं, एक ऑप्शन आपका, तो ये पूरा एक डिटेल्स में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में समझते हैं। आपको सबको पता है कि 3 स्टेज होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हर स्टेज में अलग अलग बुक लिस्ट पढ़नी होती है, इंटीग्रेटेड भी पढ़नी होती है, जैसा मैंने अभी बताया, सिलेबस भी पढ़ना होता है, आंसर राइटिंग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है, सब चीजें होती है, सब आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम से प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आपका, मैंने जैसे बताया कि 10 से 12 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, और यहाँ से 5 से 6 लाख कैंडिडेट ही सिर्फ आपका एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम सेंटर पर। लेकिन यहाँ पे जैसा कि 80% स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेबस भी नहीं पता। सेकंड, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सी सेट का पेपर छोड़ कर आ जाते हैं बीच में, तो वो भी एक अलग ही खेल है यहाँ पे। और सेकंड, सिलेबस नहीं पता, किसी के पास बुक लिस्ट नहीं है, कोई ऐसे ही छोड़ देता है, या कोई अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है स्टेट पीसीएस की तो वो वैसे रैंडम दे रहा है। तो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो 20% के आसपास ही मानकर चलो आपकी, इतने परसेंट ही स्टूडेंट प्रीलिम्स के अंदर अपेयर होते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का थोड़ा सा पैटर्न समझते हैं हम। 2 पेपर होते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, 2 पेपर होंगे आपके, 2 पेपर होते हैं जिसमें जीएस पेपर फर्स्ट, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स से, यानी एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, 2 अंक का एक क्वेश्चन होगा आपका, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपके क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको हर क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी डी ये ऐसे, तो आपको और 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। सेकंड, नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे 1/3, और कट ऑफ निकलेगी इस पेपर की, जैसे 200 में से आपकी 90 से लेकर आपकी 100 तक कट ऑफ जा रही है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, बस इतना, यानी आपको हाफ अंक लेकर आने होते हैं प्रीलिम्स के अंदर। सिर्फ जीएस पेपर की कट ऑफ निर्धारित पर ही आप मेंस के अंदर एंटर करते हो, तो ये आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है। और इसमें कोर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कोर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर है, ये आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर जीएस पेपर के अंदर। सर दूसरा है सी सेट का पेपर। सी सेट का पेपर भी आपका उसी दिन होता है। जैसे सुबह काफी सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, वो सेम डे में होते हैं, सेम डे के अंदर होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। फर्स्ट पारी के अंदर आपका जीएस का पेपर होता है, सेकंड आपका 2 घंटे का सी सेट का पेपर होता है, एक ही दिन अंदर होते हैं, और ये लगभग एग्जाम आपका संडे को होता है, लगभग संडे को। सी सेट का पेपर है सेकंड, सी सेट में आपके 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। अब यहाँ पे क्या फर्क आ गया, यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, अब यहाँ पे 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2.5 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पे 80 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे वैसे जैसे आपने जीएस पेपर में वैसे बताया, और 2 घंटे का ही समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, और क्वालिफाइंग पेपर है, सी सेट है वो क्वालिफाइंग पेपर है। आपको यहाँ पे आपको 33% लेके आने होते हैं, यानी 67 अंक आपको लेके आने होते हैं 200 में से, यानी यहाँ पे आपकी कट ऑफ जाएगी 200 अंक में से, यानी 90 से 100 के बीच में जा रही है कट ऑफ, आपकी कट ऑफ निकालेगा यूपीएससी, आपको ये पार करनी पड़ेगी। बट क्वालिफाइंग सी सेट पेपर है, इसके अंदर आपके निर्धारित अंक है, यानी 67 नंबर आपको लेकर आने होंगे, तभी आपका क्वालिफाइंग सी सेट पेपर क्वालिफाइड माना जाएगा, यानी 33% के आसपास, और तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे आप प्रीलिम्स को। अगर आपके यहाँ पे 65 आ रहे हैं और यहाँ पे आप कट ऑफ पार कर रहे हो 100,
के आसपास आपके अंक आ रहे हैं, कट ऑफ पार करे तो भी आप प्रीलिम्स में फेल हो जाओगे। कारण ये कि आपको सी सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, साथ में 67 अंक आपको लेकर आने जरूरी है यहाँ पे। तो ये आपका सी सेट का पेपर है। अब आप थोड़ा सा एक बार फिर से समझते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर आपके दो पेपर होते हैं, जीएस का पेपर और सी सेट का पेपर सेम डे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस पेपर फर्स्ट में, 200 और कट ऑफ निकलेगी। सेकंड सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का और 2 घंटे ऑब्जेक्टिव टाइप और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको 67 अंक लेकर आने जरूरी है और ये कट ऑफ पार करनी होती है। उसके बाद आप मेंस एग्जाम के अंदर एंटर करते हो, फिर आपको डेफ फॉर्म अप्लाई करना होता है, डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको मेंस के अंदर एंटर करते हो। लेकिन सब यहाँ पे आपका चांस है वो 0.01% होता है। सबसे हार्ड स्टेज होती है वो यूपीएससी एग्जाम की, वो होती है प्रीलिम्स की, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 लाख स्टूडेंट है वो अपेयर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आपकी 0.01% चांस होते हैं कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर आप मेंस के अंदर एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई करके यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो फिर आपके मेंस के अंदर ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आप मेंस के अंदर 1% में आ जाते हो, इंटरव्यू में आप 2% के अंदर जा जाते हो। लेकिन प्रीलिम्स की फर्स्ट स्टेज है वो काफ़ी हार्ड इसीलिए मानी जाती है क्योंकि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं पर होते हैं, 5 से 6 लाख। अब हम यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट का सिलेबस को देखते हैं अच्छे से। सिलेबस क्या दिया गया है, यूपीएससी का सिलेबस वैसे कोई डिफाइन करके नहीं दिया गया, बस एक छोटा सा सिलेबस दे दिया है, उसके अंदर से ही आपके क्वेश्चन आने। और ये ऑफिशियल जो यूपीएससी की वेबसाइट है वहाँ पर आपको यूपीएससी का जो पूरा सिलेबस है वो मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर जीएस का प्रीलिम्स के अंदर 200 मार्क्स का, ड्यूरेशन आपकी 2 होर्स होगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पार्ट ए पेपर, जिसके अंदर आपका आने वाला है करंट अफेयर में करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सेकंड, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में दिया गया। थर्ड आपका इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमी जियोग्राफी, इंडियन एंड द वर्ल्ड जियोग्राफी। तीसरा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इशू एंड एक्सेट्रा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर एंड इंटेंसिव एक्स्ट्रा और जनरल इशू एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। यानी जो एनवायरनमेंट और जो इकोलॉजी वाले सब्जेक्ट है उनके अंदर आपको कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल साइंस अब पूरा डिफाइन करके इसलिए नहीं दिया गया, किसी यूपीएससी ने सिलेबस दे दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है यूपी से। अब यहाँ पे जनरल साइंस दे रखा है, लेकिन जनरल साइंस के अंदर से आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं। जनरल साइंस दे दिया, जैसे हम जो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो वहां से कोई 1-2 क्वेश्चन निकल के आ जाए वो अलग बात है, बट ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं, और वो भी जो न्यूज के अंदर होते हैं, काफी ज्यादा न्यूज के अंदर होते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, लेकिन सिलेबस का कोई मतलब ज्यादा है नहीं, इसलिए आपको सिलेबस को पढ़ने के बाद दूसरा काम करना होता है, वो है पीवाईक्यू। जो आपको पास्ट ईयर के पेपर होते हैं प्रीलिम्स के और मेंस के, वो आपको करने जरूरी होते हैं कि आप उनसे समझोगे कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे दे दिया है, जैसे आप जनरल इश्यू, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे लिख दिया कि डू नोट द रिक्वायरमेंट एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। बट एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन वो आ रहे हैं करंट अफेयर से। अब इनकी कोई स्पेशल बुक लिस्ट भी नहीं है कि आप जैसे कोई बुक लिस्ट पढ़ दोगे तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमी भी ऐसा ही है, इकोनॉमी में भी ऐसे अब 2022 के बाद से लगभग ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो करंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन है। लेकिन इंडियन पॉलिटी है, जियोग्राफी है और हिस्ट्री है, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अभी भी आपकी जो मैथ्स बुक पढ़ते हो, जैसे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ते हैं वहां से आ रहे हैं, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहां से आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जियोग्राफी के लिए जो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी है, 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स का सिलेबस है, एक बार जरूर देखना है, लेकिन पीवाईक्यू आपको जरूरी करना है। सेकंड आपका पेपर जो मैंने बताया सी सेट का सिलेबस भी दिया गया है, जिसमें 2 और आपका ड्यूरेशन पेपर का 200 मार्क्स, सेकंड पेपर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये सिलेबस इसके अंदर दिया गया है कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव यानी पैसेज वाले पार्ट आएंगे, आपको पैसेज दिया गया होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आपका पेपर। आपका प्रीलिम्स के और मेंस के पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल होंगे, आपकी जो लैंग्वेज है उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। प्रीलिम्स के अंदर आपको जो पेपर मिलेगा, एक साइड में आपको हिंदी में और एक साइड में आपको इंग्लिश में, और वैसे ही मेंस के अंदर आपको हर क्वेश्चन के साथ इंग्लिश भी मिलेगी और पेपर हिंदी में दोनों मिलेगा। तो वो आपकी लैंग्वेज आपने पेपर के अंदर क्या रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको मेंस के अंदर आंसर लिखने हैं। प्रीलिम्स में यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई वो है नहीं।
हाँ, सिलेबस पहला आपका दिया गया कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव के अंदर आपका जो पैसेज वाला पार्ट है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीसेट के अंदर। सेकंड आपके इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में दिया गया, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी दी गई है। और यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो 10th लेवल की है वो ही पूछी जाएगी, बट यहाँ पे काफी हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसे यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है मैथ्स, रीजनिंग और आपका कॉम्प्रीहेंसिव वाला पार्ट। तीन ये पार्ट आपके पूरे पेपर को डिफाइन करते हैं, सिलेबस में जो भी दिया गया हो। लेकिन आपका कॉम्प्रीहेंसिव, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको PYQ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 10 ईयर के सी सेट के। जैसे प्रीलिम्स के अंदर आपको GS पेपर के करने हैं, जैसे आप मैथ्स के कर रहे हो तो मैथ्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक पर देखना कि हाँ एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, परसेंटेज वाले टॉपिक पर आप देखना कि एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे जो पूरा डिटेल्स में पता चल जाएगा कि हाँ ये मैथ्स तो इम्पोर्टेंट है, हमें पता है, रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्रीहेंसिव भी इम्पोर्टेंट है। बट अगर किसी स्टूडेंट की मैथ्स कमजोर है तो वो रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करेगा। तो रीजनिंग में जैसे घड़ी वाले क्वेश्चन है, वहां से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट्स आपको पता चलेगी। थोड़ा सा सिलेबस और PYQ देखना जरूरी है। तो ये सिलेबस दिया गया 33% आपको मिनिमम मार्क्स इसके अंदर लेके आने, 67 अंक होते हैं यानी 33%, और ये आपको मैंडेटरी है 33% लेकर आने। उसके बाद ये हो गए आपके प्रीलिम्स के दो पेपर, GS का और सी सेट का, जिसका हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया। आपको बता दी कितने स्टूडेंट पेयर होते हैं, और कट ऑफ लगभग आपकी प्रीलिम्स की यही जाती है कि 80 से लेकर 100 के बीच में, यानी SC ST OBC EWS और जनरल 80 से लेकर और आपकी 100 अंक तक की 200 में से कट ऑफ जाती है, तो वो रहने वाली। और सी सेट में आपको मैंडेटरी है कि आपको 33% लेकर आने। अब मेंस पर आते हैं। मेंस के अंदर आपके टोटल 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं मेंस के अंदर। लेकिन यहाँ पे 9 पेपर पूरी कट ऑफ निर्धारित नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 7 पेपर हैं वो कट ऑफ निर्धारित करेंगे, और 2 पेपर आपके क्वालिफाइड पेपर होंगे। जैसे प्रीलिम्स के अंदर एक क्वालिफाइड पेपर है सी सेट का, वैसे ही मेंस के अंदर 2 पेपर आपके क्वालिफाइड है। वो है पहला आपका पेपर होगा वो है कंपलसरी इंग्लिश का पेपर। कंपलसरी इंग्लिश का पेपर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि क्वालिफाइंग है, वो भी बताने वाला होगा कितना अंक का होगा, कितने आपको परसेंट यहाँ पर लेकर आने होते हैं। सेकंड आपका जो 8th शेड्यूल है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, जिसके अंदर हिंदी मराठी जो भाषाएं दी गई है 22 भाषाएं, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करके आपको वो भी पेपर देना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे करना हो तो मैं हिंदी जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ हिंदी, तो ये पेपर होंगे 2 आपके क्वालिफाइड। आपको इनमें एक अंक दिए गए कि इतने अंक आपको लेकर आने होते हैं, जैसे 75 अंक लेकर आने आपको 300 में से हर पेपर के अंदर। तो ये आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर है, आगे भी डिस्कशन करेंगे। और बाकी आपके जो 7 पेपर रह जाते हैं वो आपकी कट ऑफ निर्धारित करते हैं। 7 पेपर में कौन कौन से हैं? GS पेपर होंगे आपके 4, जैसे GS 1 पेपर के अंदर आपका हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये टॉपिक दिए गए GS पेपर फर्स्ट। वैसे ही GS 2 के अंदर आपका पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल इशू IR, और GS पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी, सिक्योरिटी वाला ये टॉपिक दिए गए हैं आपके, एनवायरमेंट वाले। और 4 पेपर GS 4 के अंदर आपका एथिक्स का पेपर, जो हमने देखा कि अलग से बना है, वो होता है। तो ये आपके 4 GS के होंगे आपके। उसके बाद एक सबसे पहले पेपर आता है वो होता है एसए का। यहाँ पे एसए का सबसे पहले पेपर होता है एसए पेपर, जिसमें आपको 2 ऐसे दिए होते हैं। एक ऐसे आपको यहाँ पे लिखना, एक ऐसे आपको लिखना होता है। 250 अंक के आपके सारे पेपर होंगे, यानी अलग अलग 250 होंगे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। यानी आपको इतना पता चल गया कि आपके मेंस के अंदर UPSC एग्जाम में आपके टोटल 9 पेपर होंगे। 9 में से आपके 7 कट ऑफ निर्धारित होंगे और 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग पेपर होंगे। जिसके अंदर 7 पेपर होंगे उसमें GS के पेपर, एसए और ऑप्शनल के पेपर शामिल होंगे, और एक यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर होंगे 2, उसमें आपका एक इंग्लिश कंपलसरी और हेड जो हमारी शेड्यूल है भाषा, उन 22 भाषाएं वो पेपर होंगे। तो आपको इतना एक बार समझ लो कि आपके 9 पेपर होते हैं मेंस के अंदर। अब हम एक एक पेपर को समझते हैं। सबसे पहले पेपर होता है वो पेपर होता है एसए का पेपर फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं। वो होगा आपका 250 अंक का, जिसके अंदर आपको हर सेक्शन में, जैसे आपको ये एसए का पेपर है, वहाँ पे आपको ए सेक्शन दिया होगा। ए सेक्शन के अंदर आपको पार्ट ए के अंदर 4 ऐसे दिए, यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है, यानी 125 का एक ऐसे लिखना है। सेकंड पार्ट बी दिया होगा, वहाँ पे 4 ऐसे फिर दिया है, वहाँ से आपको एक सेलेक्ट करके आपको एक ऐसे लिखना है। यानी टोटल ऐसे पेपर के अंदर आपको 2 ऐसे लिखना है। टाइम कितना होगा? 3 घंटे का टाइम, 3 घंटे का। और आपको हर एक ऐसे के अंदर 1000 से 1200 शब्द लिखने होते हैं। 1000 से 1200 शब्द हर एक ऐसे के अंदर, यानी 2 ऐसे लिखने हैं। तो आपको ये मान के चलो कि
2000 से 2200 शब्द आपको लिखने हैं ऐसे पेपर के अंदर, आपका जो 250 मार्क्स का होता है। ये होता है आपका ऐसे पेपर। और इसके लिए बुक लिस्ट वगैरह की कोई हम ज़्यादा सी पढ़ते नहीं है, जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं या अन्य रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, वहीं से हमारा ऐसे पेपर पूरा चलता रहता है साथ में। तो ये पूरा ऐसे पेपर है जिसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस करो तो आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कैसे आपके पूछे जा रहे हैं। सेकंड पेपर जिसे हम जनरल स्टडी पेपर बोलते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट। जीएस पेपर फर्स्ट जैसे मैंने बताया, इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड वर्ल्ड एंड सोसाइटी आपका आने वाला है, जो कि 250 अंक का जैसे ऐसे का पेपर होगा, और उसमें आपका 3 घंटे का होगा। और आपका जीएस पेपर के अंदर आपके यहाँ पे जीएस पेपर होगा, उसके अंदर आपके ये है आपका जैसे जीएस पेपर आपको मिलेगा, जीएस पेपर फर्स्ट जो कि आपका 250 मार्क्स का होगा, और उसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको 150 शब्दों वाले और 10 क्वेश्चन आपको 250 अंक में लिखने हैं, 250 वर्ड में लिखने हैं, सॉरी 250 शब्दों में लिखने हैं। तो ये आपका पूरा पेपर होगा जो कि आपका 250 मार्क्स का होगा, और 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। और ये सब्जेक्ट होते हैं आपके जीएस फर्स्ट पेपर के अंदर। तो ऐसा एक पेपर मिलेगा आपको, उसके अंदर आपको पूरा जो है क्वेश्चन मिलेंगे और आपको लिखने होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लिखने होते हैं ये मेंस के अंदर, मेंस में आपको लिखना है, और क्राइटेरिया सब कुछ आपको दिया होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेंस के अंदर जो आपके पेपर होंगे उनमें आपको 10% मार्क्स लेकर आने जरूरी है। 10% मार्क्स जो एवरी पेपर, जो हर पेपर अलग अलग है, उसके अंदर आपको 10% जरूरी है। अगर 10% से कम आ रहे हैं आपके, तो फिर आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी। अगर आपके जैसे जीएस पेपर फर्स्ट में आपके 10% से कम आ रहे हैं तो अन्य कॉपी चेक नहीं हो। और दूसरा, अगर आप जो आप क्वालिफाइंग पेपर है, 2 क्वालिफाइंग पेपर, अगर उनमें आप क्वालिफाइड नहीं कर रहे हो तो भी आपकी जो जीएस की और एसए की कॉपी है वो चेक नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है साथ में, कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हो, 300 में से 75 अंक नहीं लेकर आ रहे हो, तो आपकी जो है जीएस की और एसए की कॉपी चेक नहीं होगी। दूसरा, जो आपके 7 पेपर है उनमें आपको हर पेपर के अंदर 10% मार्क्स लेकर आना अनिवार्य है। इससे नीचे आ रहे हैं तो आपकी फिर वो कॉपी ही चेक नहीं होगी, तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओगे जीएस पेपर में, चाहे वो जीएस पेपर हो या एसए पेपर। तो आपको 10% मार्क्स जो 7 पेपर है उनमें लेकर आने, और क्वालिफाइंग पेपर को आपको करना है क्वालिफाइड। पेपर थर्ड जिसे हम जनरल स्टडी सेकंड पेपर बोलते हैं, जिसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आता है। वैसा ही सेम जैसे जीएस पेपर फर्स्ट होगा, वही आपका टाइम रहेगा 3 घंटे का, और वही आपके मार्क्स रहेंगे। वैसे ही आपके क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है वो 250 और 10 क्वेश्चन आपको 150 शब्दों वाले होंगे। तो ऐसे होंगे। और आपके जो पेपर है वो सेम टाइम ही होते हैं। जैसे आपका एसए का पेपर हो गया एक दिन, और आपका जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड आपके एक दिन में हो जाएंगे, सुबह एक पारी में और शाम की एक पारी। और तीसरा आपका जनरल स्टडी पेपर, और ये आपका सुबह शाम में एक पारी में हो जाएगा। तो आपको कितने हजार शब्द एक दिन में लिखने हैं ये आपको देखना है, कि आपको 250 शब्द के 10 क्वेश्चन लिखने हैं आपको, और 150 के आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं एक पेपर के अंदर। और आप ये एक दिन में 2 पेपर होने वाले हैं, तो आपको कितने शब्द लिखने हैं आप ये देखना। उसके हिसाब से आपको आंसर राइटिंग अपनी स्पीड भी लिखनी होती है। इसीलिए आपको पहले आंसर राइटिंग करनी होती है, कि आपको एक दिन में जैसे 3 घंटा आपको सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर होगा जीएस फर्स्ट का, उसके अंदर आपको ये शब्द लिखने हैं, ठीक है, 250 अंक वाले और 250 शब्द वाले और 150 शब्द वाले आपको इतने 20 क्वेश्चन लिखने हैं। फिर आपका जीएस 2 पेपर होगा, एक ही दिन में होंगे 2 पेपर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जीएस 3 पेपर, पेपर 4 जीएस 3 जनरल स्टडी 3, जिसके अंदर आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट आपके ये सब्जेक्ट दिए गए, जिसका सिलेबस भी हम आगे देखने वाले हैं। वही सेम चीजें आपका 250 मार्क्स का, और आपके 3 घंटे का समय होगा, वैसे ही क्वेश्चन। और फिर आता है जनरल स्टडी 4 जीएस पेपर 4, जिसके अंदर एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये आपका 250 मार्क्स का होगा। एथिक्स का पेपर जो सबसे अलग और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिर्फ मेंस के अंदर पढ़ना होता है, प्रीलिम्स के अंदर इसका कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आपके जो 2 पेपर होते हैं वो होंगे ऑप्शनल के, जिसमें आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, और उसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। कैसे सेलेक्ट करना है, कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई यूपीएससी द्वारा, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो अब आपके टोटल कितने अंक हो गए वो बताता हूँ आपको पूरा, कि हमने देखा कि 250 अंक के आपके 4 पेपर हो गए। हमने देखा कि जो जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक आपके 250 अंक के 4 पेपर, एक एशिया का पेपर और 2 ऑप्शनल का पेपर, तो आपके टोटल हो जाते हैं यहाँ पे 1750 अंक। कितने? 1750 अंक का आपका पेपर होगा। इसके अंदर आपकी कट ऑफ निकलेगी कि आपको मेंस पास कर रहे हो नहीं, तो यहाँ पे मेंस से पास करने के लिए आपको 1750 में आपकी कट ऑफ निकलेगी।
और कट ऑफ निकलने के बाद आप एंटर करोगे इंटरव्यू के अंदर जो 275 अंक का होगा। अब टोटल हो जाते हैं आपके 2025 अंक, यानी 2025 की आप फाइनल कट ऑफ निकलेगी, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होगा IAS IPS रैंक के हिसाब से। रैंक निकलती है, रैंक आएगी जैसे 1 2 3 4 मार्क्स के हिसाब से। अब 2025 में से बात करें तो यहाँ पे 2025 में से अगर आप इतने अंक लेकर आ जाते हो टोटल, तो ये मान लो आप रैंक 1 तक आ जाते हो IAS तक। तो ये है आपका पूरा 1750 का होगा। 1750 यानी 250 अंक के 4 पेपर होंगे आपके, और एक पेपर आपका 250 का आपका जो एसए का होगा, और 500 अंक का आपका 2 पेपर होंगे जो कि आपके ऑप्शनल भी होंगे। तो टोटल 1750 अंक हो जाते हैं, और 275 मिलाने पर आपके 2025 हो जाते हैं। तो ये था पूरा। तो अब आते हैं हम पूरा सिलेबस डिस्कशन पे। मेंस पेपर फर्स्ट हमने देखा कि जीएस जो पढ़ा हमने, जीएस पेपर फर्स्ट एसए का। तो सबसे पहले एसए पेपर के बारे में। एसए का पेपर जो पेपर 1 है, जो 250 मार्क्स, 3 घंटे का टाइम। क्या दिया गया है कि आपको जो सिलेबस में दिया गया है कि कुछ लाइन जैसे कि आपको कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड राइट एस इन मल्टीपल टॉपिक्स, आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली to the subject of the essay, arrange their ideas orderly and write conscientiously. Credit will be given of effective and exact expression. आपको जो टॉपिक दिया गया है उस पर ही आपको एक अलावा वहाँ पर अलग चीजें नहीं लिखनी, इसके लिए ही आपको उस पेपर के अंदर अंक मिलेंगे। ये आपका सिलेबस दिया गया है यूपीएससी के द्वारा, ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रखा है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट एसए का 250 का होगा जो सिलेबस दिया गया है। सिलेबस कुछ नहीं है, बुक लिस्ट भी यहाँ पे कुछ नहीं होगी। सेकंड, जीएस पेपर फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे, जो हमने देखा कि एक ऐसे का, उसके बाद जीएस, हम 4 जीएस के बारे में बात करेंगे। ये है जीएस पेपर फर्स्ट, जिसका टाइम मैंने बता दिया, 3 घंटे में आपको पेपर लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 पेपर होंगे, सेम डे में, एक दिन में। क्या दिया गया है आपका, जैसे हमने देखा इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये आपके सब्जेक्ट दिए गए फर्स्ट पेपर के अंदर। जीएस फर्स्ट के अंदर आपके क्या क्या आएंगे, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी भी यहाँ पे आने वाली है, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपकी यहाँ पे आने वाली है मेंस के अंदर। सब टॉपिक दिए गए, जैसे पेपर का ये सिलेबस दिया गया पूरा यूपीएससी मेंस का, उसके अंदर सब टॉपिक भी दिए गए हैं, एक एक अलग अलग। जैसे हिस्ट्री का एक एक टॉपिक का अलग सब टॉपिक दिए गए, वही हमें समझना है, एक एक वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फ्रॉम लिटरेचर आर्किटेक्चर फ्रॉम एशियन टू मॉडर्न टाइम्स। Modern time Indian history from about middle 18th century until present, significant events, personality, issue, the freedom struggle, and its various stages, importance, contribution from different parts of the country, post independence, consolidation and regionalization within country। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेंस के अंदर है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वो पूछा जाता है, जो मेंस के अंदर ही पूछा जाता है, प्रीलिम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात कि मेंस के अंदर अब तक मैंने जब तक देखा कि 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं सारे, यानी बीच में 4-5 साल तक पोस्ट इंडिपेंडेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप जब मेंस के PYQ करोगे और ऐसे सिलेबस के जो टॉपिक दिए उनको करोगे। और मैंने यूट्यूब पर पेपर फर्स्ट, जिसमें हमने देखा कि इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब है, वो पेपर करवाए हैं मैंने 2013 से लेकर 2024 तक के। PYQ आंसर नहीं करवाए, लेकिन PYQ क्या किया है, एनालाइज किया है। तो वहाँ पे साथ में सिलेबस भी एनालाइज किया है मेंस का, हर टॉपिक का। जैसे इस टॉपिक से इंडियन कल्चर विल कवर साइलेंट फ्यूचर आर्ट फ्रॉम लिटरेचर आर्किटेक्चर एंड फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। यहाँ से फिर क्या हो गया कि एक टॉपिक ये उठाया और यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए 2013 से लेकर 2024 तक के बीच में, ऐसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो टॉपिक है उसको उठाया, और 2013 से लेकर 2024 तक कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से, पोस्ट इंडिपेंडेंस से। और उसके बाद क्या था, गवर्नमेंट स्ट्राइव हैव वर्क फॉर विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस वुमेन कैंडिडेट इंश्योर टू अप्लाई। तो ये है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री वाला आपका पार्ट जीएस पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड हो गया। पेपर सेकंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेपर एसए पेपर है उसको पेपर फर्स्ट बोलते हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी पेपर हम फर्स्ट इसको ही बोलेंगे। तो ये हो गया हिस्ट्री के, जो मॉडर्न है, फ्रीडम है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड इवेंट 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर। जो मैंने बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री है वो सिर्फ आपका यहाँ पे पूछा जाता है,
तो वो भी आपका सिलेबस में देखने को मिले। साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं PYQ 2013 से लेकर या उसके बाद से आपको हर टॉपिक को उठाना है। जैसे साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, आपको ये टॉपिक उठाना है और यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको PYQ देखने हैं मेंस के। उसके बाद आपके जो जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है, जैसे यहाँ पे पूरा एक एक टॉपिक दिया गया है। जैसे ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूड साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी एंड इंडस्ट्रियल, वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूड इंडिया। यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, तीसरा सेक्टर है, वो उनके साथ और इंक्लूड इंडिया। तीसरा जियोग्राफी, अर्थ क्यों है, सुनामी, वोल्केनो एक्टिविटी, सारी जो भी एक्टिविटी होती है वो आपको उनकी जियोग्राफिकल पूरी बतानी। तो ये आपका फर्स्ट पेपर था। सेकंड पेपर वही चीज, जनरल स्टडी सेकंड पेपर, और पेपर थर्ड बोलेंगे इसको, पेपर थर्ड बोलेंगे, ऐसे पेपर फर्स्ट, सेकंड जनरल स्टडी, और ये GS सेकंड 250 मार्क्स 300 का। इसमें आपके गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल रिलेशन आपके आने वाले। ऐसे ही आपको इसके क्वेश्चन करने हैं 2013 से लेकर 2024 तक के। क्या सिलेबस दिया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, फ्यूचर अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस, प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। फंक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द यूनियन इंस्टीट्यूशन ऑफ चैलेंज of the federal structure, devolution power of finance and local levels, challenge their separation of power के बारे में दिया गया। between various and dispute mechanism and institution, comparison of Indian constitution scheme with the other countries, parliament and structure organization, जो जुडिशरी बॉडीज है और नॉन जुडिशरी बॉडी उनके बारे में। साइलेंट फ्यूचर दिए गए, जो पीपल एक्ट 1951 उनके बारे में एक एक टॉपिक अलग अलग दिया गया। अब 1950 ये जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं उनके बारे में। जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी एंड वेरियस जो जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। अब गवर्नेंस के बारे में दिया गया है, गवर्नेंस के बारे में अलग से दिया है, तो वो यहाँ पे उनके डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम्स, योजनाएं होती है। इश्यू रिलेटिंग डेवलपमेंट मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर के बारे में। इश्यू रिलेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर के बारे में। और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो हम एथिक्स पेपर के अंदर भी पढ़ते हैं, जो GS पेपर गवर्नेंस वाले सेक्टर में भी पढ़ते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, जैसे ये इंपॉर्टेंस आस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, एप्लीकेशन ऑफ मॉडल सक्सेस, लिमिटेशन एंड पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मींस, रोल ऑफ सिविल सर्विस, डेमोक्रेसी, इंडियन एंड नेबरहुड रिलेशन। ये यहाँ से आपका IR वाला, और ये आपका गवर्नेंस वाला। तो अब गवर्नेंस है वो आप रिलेट कर सकते हो एथिक्स पेपर GS 4 के साथ। पेपर 5 हो गया, और GS पेपर 4 के साथ आप कैसे रिलेट करोगे कि जैसे रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, कि जो सिविल सर्विस है उसका हमारे लोकतंत्र के अंदर क्या रोल है, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। तो ये टॉपिक आपको एथिक्स पेपर के अंदर भी मिलेगा। सेकंड, आपको वैसे भी आना चाहिए और ऐसे पेपर के अंदर भी आपको मिल सकता है। तो ऐसे आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका IR वाला सेक्शन हो गया, ये IR का सेक्शन हो गया। और दूसरा आपको कैसे कि IR सेक्शन से हर साल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नेंस से आपके 4 से 5, कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी बात करें तो यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन IR वाले से और गवर्नेंस वाले से कितने, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे सोशल जस्टिस से 3 से 4 क्वेश्चन करके, ऐसे मतलब 3 सेक्शन अलग से और एक पॉलिटी का सेक्शन अलग से। तो ऐसे आपको इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा। ये है GS 3 पेपर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये चीजें हम जनरल स्टडी GS पेपर 3 के अंदर पढ़ते हैं, जिसे हम पेपर 4 कहते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी से इश्यू रिलेटिंग प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यू रिलेटिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट बजटिंग, मेजर क्रॉप्स के बारे में, इश्यू रिलेटेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट, जैसे फूड प्रोसेसिंग के बारे में, लैंड रिफॉर्म के बारे में, फैक्ट लिबरेशन, इन्वेस्टमेंट मॉडल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन, एवरीडे लाइफ अचीवमेंट, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, और अवेयरनेस, फील्ड, IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के अंदर एक एक अलग दिया गया है। प्रीलिम्स का सिलेबस आप देखो ना देखो, लेकिन मेंस का सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, रोल ऑफ एक्सटर्नल नॉन स्टेट चैलेंज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, और ये आपका सिक्योरिटी वाला पार्ट हो गया। वैसे ही GS पेपर 4 हो गया आपका एथिक्स का, जिसके लिए आपको अलग से पढ़ना होता है। एथिक्स पेपर जिसमें आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड आता है। इसके अंदर आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका पेपर होगा। उसके अंदर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे,
क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन आपको केस स्टडी मिलेगी। केस स्टडी मिलेगी, जैसे आपको एक केस स्टडी दी गई कि आप कहीं के डीएम हो और वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है और पानी चोरी भी हो रहा है, तो वहाँ पर आप कैसे मैनेजमेंट करोगे एज ए डीएम, और आपके ऊपर काफ़ी दबाव है ऊपर अधिकारियों का और जनता का, तो आप फिर कैसे वो स्ट्रेस है वो मैनेजमेंट करोगे, क्या व्यवस्था करोगे। तो ऐसे केस स्टडी आती है, आपको केस स्टडी लिखनी होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर। ये आपको अंदर से आनी चाहिए, पढ़ने से नहीं। केस स्टडी आती है वो आपको जीएस पेपर, बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है, आप पीवाईक्यू देखना, बड़े इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू पूछे जाते हैं जीएस पेपर के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी है एक बार समझ गए तो ये आप सिलेबस, जीएस पेपर का सिलेबस बड़ा ही अच्छे से पढ़ना है आपको, जीएस पेपर 4। और इसके जैसे यहाँ पे कोई भी जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस दे रखा है, इमोशनल इंटेलिजेंस दे रखा है, तो इस टॉपिक का आप क्या करोगे, A4 साइज शीट पर, A4 साइज शीट लेनी है ऐसी, और वहाँ पर A4 साइज शीट पर इमोशनल के बारे में हर एक जो भी आपको गूगल पे सर्च करने पे मिले वो आप यहाँ पे उतार देना, जो एग्जाम्पल मिले या कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें वो A4 साइज शीट पर आपको निकालनी। तो ऐसे फिर क्या हो जाएगा, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे जीएस पेपर 4 के, जो बड़े ही अलग से चाहिए होते हैं आपको, एग्जाम्पल के साथ, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। जो कुछ हमारे सिविल सर्वेंट हैं उन्होंने कुछ अच्छा किया है सोसाइटी में, उनके एग्जाम्पल ले सकते हो आप। कुछ जैसे भी आपको न्यूज़पेपर के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें मिले वो अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ऐसे आपको यहाँ पे जीएस पेपर के नोट्स खुद अच्छे से तैयार करने। वैसे तो हर सब्जेक्ट के, पर जीएस पेपर थोड़ा सा यूनिक है, जीएस पेपर 4 ऐसे। ये हो गए आपके 4 पेपर, एक ऐसे का पेपर। उसके बाद आपके 2 पेपर बचते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ऑप्शनल सब्जेक्ट ये दी गई है आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट, इसमें आपके 24 सब्जेक्ट दिए गए हैं लगभग, और आपके 24 में से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है ऑप्शनल। वो आप ग्रेजुएशन बेस्ड पर या आपका इंटरेस्ट है उस बेस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे पॉलिटी आपको सिलेक्ट कर लिया, पॉलिटी आपने सिलेक्ट कर लिया, ऑप्शनल आपको रखना होता है प्रीलिम्स के अंदर ही, और ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम प्री का आप फॉर्म अप्लाई करोगे उससे पहले, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भरना होता है, उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा। एक बार आपने जो लैंग्वेज है पेपर की, आपने लैंग्वेज और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने जो सिलेक्ट कर लिया आपने प्रीलिम्स के अंदर, आपके डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म होगा, डायरेक्ट मेंस के अंदर आपके चेंज नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप जब 1 साल की प्रिपरेशन के फेज में हो उस टाइम आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा, किस सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा, वो सब्जेक्ट आपको किसी कहने से नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, और आपको उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये आपके 250 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 2 पेपर होते हैं वो 500 मार्क्स के। सबसे ज़्यादा स्कोर आपका एक ऑप्शन सब्जेक्ट 500 अंक का होता है, जैसे पॉलिटी, हिंदी, लिटरेचर, जो भी आप कौन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वॉलंटरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमी, ये जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, फिजियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टडी, जूलॉजी, लिटरेचर, एनी ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज, यानी लिटरेचर के जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, ये जितनी भी आपकी लिटरेचर है जो हमारी 22 लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो पेपर के अंदर, और ये आपके ऑप्शन सब्जेक्ट के इतने पेपर अलग से, तो ये आपको सिलेक्ट करने होते हैं पहले ही। और इनके भी आपको कैसे आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से डिसाइड ये नहीं करना कि किस में ज़्यादा स्कोर आया, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट देखना। आपको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे आपने पॉलिटी रख लिया या जियोग्राफी रख लिया, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट था हिंदी लिटरेचर के अंदर, लेकिन आपने सोचा कि इसका कंटेंट मिल जाएगा, फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, आपको चेंज करना पड़ेगा। और वही बता दिया कि आपको प्रीलिम्स का फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस के अंदर क्या रखने वाले हो, वो चेंज नहीं होगा। दूसरा, आपकी लैंग्वेज क्या रहने वाली है पेपर के अंदर, कैसे पेपर लिखने वाले हो इंटरव्यू के अंदर। तीसरा, आपकी जो प्रेफरेंस होती है जैसे आईएएस आईपीएस, वो आपको प्रीलिम्स के अंदर करनी पड़ेगी। तो आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स से पहले ही तैयार करनी होती है। प्रीलिम्स का फॉर्म अप्लाई, जैसे 2026 का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे जनवरी फरवरी में आपके एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई होंगे, तो आपको क्या करना है, इससे पहले आपको डिसाइड कर लेना है आपको पेपर की लैंग्वेज, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट, अपनी प्रेफरेंस, सब चीज़ें, ताकि आप फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर सको। उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये था ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका। ऑप्शनल पेपर जैसा मैंने बता दिया कि आपका 250 मार्क्स का 3 घंटे का समय होता है, 2 पेपर होते हैं और सेम डे में होते हैं, सेम डे में होंगे, सुबह की पारी में और शाम की पारी में। लेकिन आपके जीएस के पेपर खत्म हुए, एसए के पेपर खत्म हुए 1 से 4 तक, तो आपको इसके बीच में गैप मिलेगा, आपको छुट्टी मिलेगी। इतने पेपर आपके हो गए, जैसे
3-4 दिन में, उसके बाद आपको 3-4 दिन की छुट्टी, उसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा पेपर, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, या उससे पहले से आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं वो होते हैं, तो आपको ऐसे गैप भी मिलेगा। तो ये था ऑप्शनल पेपर। उसके बाद आते हैं क्वालिफाइंग पेपर। 2 क्वालिफाइंग पेपर, थोड़ा मैंने आपको बता दिया, 2 पेपर होंगे सेम डे में, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर ए फर्स्ट पेपर जिसे बोलते हैं हम, इंग्लिश का पेपर होगा, या पेपर ए जिसे हम 8 शेड्यूल के अंदर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 22 पास दी है उसके 300 अंक का आपको 75 अंक लेकर आने होते हैं। पेपर बी आपका इंग्लिश कंपलसरी 300 अंक का होगा। आपको इंग्लिश का पेपर करना ही पड़ेगा, आपको ये नहीं कि आप यहाँ पे और भाषा सेलेक्ट कर सकते हो, आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। पेपर ए के अंदर आप जो हमारी 22 भाषाएं उनमें सेलेक्ट करके पेपर रख सकते हो, और ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको पहले प्रीलिम्स के अंदर ही। जो आपका 300 अंक का होगा, आपको 75 अंक लेकर आने हैं, यहाँ पे क्वालिफाइड करना पड़ेगा आपको। अगर क्वालिफाइड नहीं कर रहे हो तो आपकी जीएस की कॉपियां चेक नहीं होंगी फिर। तो ये 2 पेपर होते हैं। सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव, पैसेज वाले और प्राइज राइटिंग, यूज वोकैबुलरी और शॉर्ट ऐसे आपको लिखना है। ये छोटा सा सिलेबस यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे दिया भी गया है। उसके बाद इंडियन लैंग्वेज यानी जो 8 शेड्यूल के अंदर हमारे पेपर हैं, जैसे हिंदी, उसके अंदर वही चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव और पैसेज, प्राइज राइटिंग और यूज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट ऐसे और ट्रांसलेट इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज एज पैरावे। तो ये आपको डिपेंड करेगा हिंदी ले रहे हो या आप कौन सा, लेकिन यहाँ पे आपकी जो 22 भाषाएं हैं उसके अंदर से आपको चूज करके एक पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंग्लिश आपका कंपलसरी होने वाला है। तो ये थे आपके पेपर। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आपकी काफ़ी सारी लंबी चीज़ें होगी कि आपका सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होंगे, जीएस का पेपर और सेकंड आपका सी सेट का पेपर। सेम डे में होंगे। जीएस की आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी और आपका सी सेट क्वालिफाइड होगा। ये होगी फर्स्ट स्टेज आपकी। उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस में आपके टोटल 9 पेपर होंगे, बट यहाँ पे 7 आपके जीएस और एसए कट ऑफ निर्धारित वाले ऑप्शनल पेपर वो होंगे और 2 आपके क्वालिफाइड होंगे। जो 1750 अंक का सारा पूरा पेपर होगा, और जो आपके क्वालिफाइड है वो यहाँ पे ऐड नहीं होते, तो 1750 और प्लस 275 आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपकी तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू की। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि फॉर्म कब अप्लाई होते हैं, मतलब फॉर्म कब अप्लाई होंगे प्रीलिम्स के। जैसे फॉर्म नोटिफिकेशन निकालता है अभी 2026 के लिए यूपीएससी ने एक कैलेंडर जारी कर रखा है अपना कि इस दिन आपके जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हो, या आपके सीएपीएफ का एग्जाम हो, या जितने भी यूपीएससी के द्वारा CND, CDS, जियो साइंटिस्ट जो भी एग्जाम होते हैं वो यूपीएससी के थ्रू होंगे एग्जाम, उनका एक कैलेंडर जारी कर रखा है। जैसे एसएससी का होता है, बैंकिंग का होता है, वैसे ही तो अब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आप सबको पता है सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इसके कैलेंडर आ रखा है, डेट आ रखी है अभी 2026 के अंदर। तो आपका फरवरी के अंदर जैसे फॉर्म अप्लाई होंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और आपका मई जून के अंदर आपका प्रीलिम्स होगा, और उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा। उसके बाद आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, बीच में आपको 2-3 महीने का समय फिर मिलेगा, तो आपका फिर मेंस होगा। ये 3 स्टेज होती है। लेकिन इससे पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी लेनी चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट रिलेटेड, OTR से रिलेटेड, OTR कब भरे जाएंगे, मैंने सब कुछ चीज़ें ये आपको यूट्यूब पे कराई है, और आगे भी हम आप अप्लाई होंगे तब भी हम करेंगे, आपको गलत कुछ नहीं करना। अगर 2026 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो, गाइडेंस लेना हो, आपको मेंटरशिप लेनी हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। यहाँ आपको बेझिझक मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया, करना चाहते हो आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो भी आप पूछ सकते हो, आपको कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। तो ये पूरा डिस्कशन था। अगर आपने देख लिया सिलेबस तो अच्छी बात है। ये PDF आपको पूरी सिलेबस की हिंदी इंग्लिश में टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हो आप, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो जाए। थैंक यू। मिलते हैं। कोई भी क्वेरीज हो आपकी कमेंट करके पूछ सकते हो, कॉल करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके। पूरा आप टेलीग्राम पे आपको जो भी आपका PDF है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।